तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज 6 ढाले की ये अंतिम पाठशाला है। आज की पाठशाला में दौलत राम जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो बड़ी उपादेय है। अगर उसको हम धारण कर लें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण और ये पर्याय हमारी सफल हो जाए। क्या शिक्षा दी है? ये है राग वाग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चेर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद में, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौले हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह। पंडित दौलत राम जी 6 ढाले के अंत में 6 ढाला पढ़ने वालों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यह राग रूपी आग हमको सदा से जला रही है। यह राग रूपी आग हमको सदा से जला रही है, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो। अर्थात किसी में राग और किसी में द्वेष, इसको छोड़ दो। जब कोई अपना है ही नहीं तो राग किस में करना? न कोई अपना मित्र है, न कोई अपना शत्रु है, फिर राग किस में करना? चिर भजे विषय कषाय। चिर माने अनंत काल से विषय और कषायों का सेवन किया है। भजे माने सेवन किया है। अनंत काल से मैंने क्या किया? पंचेंद्रियों के विषयों में उलझा रहा या 4 कषायों के झगड़ों में लगा रहा। चिर भजे, हे जीव, तुमने अनादिकाल से पंचेंद्रियों के विषय और कषायों को भजे, सेवन किया है। अब तो त्याग, अब तो इनको छोड़ दो। पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन बहुत हो गया, सारी परिस्थितियां अनुकूल मिली हैं, अब आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाओ। क्या कह रहे हैं? अब तो त्याग, अब तो इन पंचेंद्रियों के विषय और कषायों को छोड़ दो। क्या करें? निज पद बेइये। अपना निज पद माने मैं क्या हूँ, अपने पद को बेइये माने प्राप्त करो, उसका वेदन करो, अपनी आत्मा में लीन हो, अपनी आत्मा को पहचानो। फिर देखें, चिर भजे विषय कषाय। तुमने अनादिकाल से पंचेंद्रियों के विषय और कषायों को भजे माने सेवन किया है। अब तो त्याग, अब तो इनको छोड़ दो और निज पद बेइये, और अपने जो निज आत्म पद है उसको प्राप्त करो, उसको जानो, समझो, उसको स्वीकार करो। कहाँ रच्यों पर पद में। संसार में आत्मा तुम्हारी है, अन्य कोई कुछ तुम्हारा नहीं, लेकिन तुम पर पद माने अन्य पदार्थों में कहाँ रचे पड़े हो। कभी स्त्री की सोचते हो, कभी पुत्र की, कभी व्यापार की, कभी घर गृहस्थी की, कभी माता पिता की, कभी कुछ, इसी में उलझे रहते हो। क्या कह रहे हैं? कहाँ रच्यों पर पद में, अन्य वस्तुओं में कहाँ रचे पड़े हो। न तेरो पद यह तेरा पद नहीं है।
ये कोई, इनसे तेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। 5वीं ढाल में एकत्व भावना अन्यत्व भावना में कितना अच्छा लिखा था, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं, ये सब तुझसे भिन्न है। कह रहे हैं न तेरो पद यह, ये तेरा पद नहीं है। क्यों दुख सहे इन अन्य पदार्थों के चक्कर में फंस के, तू क्यों दुखों को सहन कर रहा है। दौलत राम जी कहते हैं अब हो सुखी स्वपद रच, अब तुम सुखी हो जाओ। कैसे? निज पद में रच पच के। अन्य पदार्थों की ओर से अपनी दृष्टि हटाओ, अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि लगाओ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। अन्य के बिल्कुल किसी में राग द्वेष किसी के चक्कर में मत पड़ो। अब दौलत राम जी कहते हैं अब हो सुखी, अब तुम सुखी हो जाओ। कैसे? अपने आत्म पद में रच करके। और कितने अच्छी तरह से कह रहे हैं, यह दाव मत चूको, यह मौका चूको मत। इतनी अनुकूल परिस्थितियां, मनुष्य पर्याय, अच्छा देश, अच्छा कुल, जिनवाणी का सुनना, बुद्धि का ठीक रहना, सारे निमित्त अनुकूल मिला है। अगर ये मौका चूक गए फिर ऐसा मौका कब मिलेगा। आचार्यों ने लिखा है अनंतवार नारकी बनने के बाद, असंख्यात देव पर्याय मिलने के बाद एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। पंच परावर्तन में हम देखें तो जितने मनुष्य के भव हैं उससे असंख्यात भव नारकियों के ज्यादा, असंख्यात भव देवों के ज्यादा। इतनी मुश्किल से मिलने वाली पर्याय मिली है। दौलत राम जी कहते हैं यह दाव मत चूको, यह मौका चूको मत। अगर चूक गई ना फिर दोबारा मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली कोई ठिकाना नहीं। एक बार फिर देखें, यह राग रूपी आग सदा जला रही है। कब से? अनंत काल से। ताते इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो, अर्थात इष्ट अनिष्ट में, अच्छे बुरी में समान परिणाम रखो, राग द्वेष से दूर हो जाओ। अनादिकाल से, चिर माने अनंत काल से तुमने पंचेंद्रियों के विषय और कषायों को भजा है, इसी में पड़े रहे हो। अब तो त्याग, अब तो इन पंचेंद्रियों के विषय कषायों को छोड़ो और अपने आत्मपद का वेदन करो, प्राप्त करो, इसको पहचानो। अभी तक मैंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना था, अब अपने स्वरूप को पहचान के स्वरूप की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। हम स्तुति पढ़ते हैं सकल गे ज्ञायक वाली, उसमें एक पंक्ति आती है, मैं भ्रमियो अपनपो विसरी आप। मैं भ्रमियो, मैं क्यों भ्रमण कर रहा हूँ? अपने आप को स्वयं भूल कर। मुझे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे अपने स्वरूप का वेदन नहीं, इसलिए मेरा संसार भ्रमण है। तो यहाँ क्यों कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, इन सब विषय कसायों को छोड़ के अपने निज पद को प्राप्त करो, उसको समझो। कहाँ रचो पर पद में, तू स्त्री बच्चों में, व्यापार रोजगार में कहाँ फंसा पड़ा है, ये तेरा पद नहीं। वो अपने अपने कर्म उदय से सुख दुख के भोगने वाले हैं, तू उनका कुछ करने वाला नहीं। तो कह रहे हैं तू पर पदार्थों में कहाँ रचा पचा पड़ा है, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुखों को सहता है। दौलत राम जी कहते हैं अब स्वपद रचि, अपने आत्म पद में रच पच के सुखी हो। और देखो इस दाव, इस मौके को मत चूकना। अगर चूक गए फिर दोबारा ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सुखद स्थितियां दोबारा मिली कि नहीं मिली, बहुत मुश्किल है। इसलिए यह दाव चूकना नहीं।
दौलत राम जी कितनी मार्मिक शिक्षा हमें दे रहे हैं। पंडित जी, पंडित दौलत राम जी ने राग को आ कहा, द्वेष को क्यों नहीं कहा? संसार भ्रमण का कारण राग है या द्वेष? हमारी आत्मा अनादिकाल से राग में जल रही है या द्वेष में? हम स्वयं विचारें। आज हम संसार में पड़े हैं, हम व्रतों को धारण नहीं करते, आत्म कल्याण के काम में नहीं लगते, इसका कारण द्वेष है या राग? राग। हमें परिवार का लालच है, बच्चों का, पत्नी का, घर गृहस्थी का, अपने शरीर का, अपने जीवन का, सबसे राग लगा हुआ है। महाराज कहते हैं दीक्षा ले लो। क्यों दीक्षा लें? बच्चों का क्या होगा, बेटी की शादी कैसे होगी? राग में ही तो हम मरे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा राग हमें किससे है? अपने शरीर से। अगर दीक्षा ले ली, सर्दी गर्मी नहीं भैया, हमारा बूता नहीं है, हमें सुख चाहिए, बड़े कष्ट का काम। हमारा द्वेष कितने लोगों से है? एक आध किसी से। राग कितने से है? इन सब से। अपने पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, बहू, बेटे, बच्चे, नाती, पोते, देवते, सब से हमें राग। हम राग के चक्कर में फंसे पड़े। इसलिए हमें कौन जलाती है? राग रूपी अग्नि जलाती है। द्वेष तो हो सकता है हमारा किसी से नहीं हो, लेकिन राग सबसे है और सबसे ज्यादा शरीर से है। पंडित जी, आत्मपद का कैसा सेवन करें? आत्मपद के सेवन का मतलब है अन्य के झगड़ों से हटके अब आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर हो जाओ। आत्मा का कल्याण किसमें होगा? आश्रव और बंध को छोड़ने में। जब तक हम गृहस्थी और परिवार में लगे रहेंगे, जब तक अभक्ष भक्षण करते रहेंगे, जब तक रात्रि भोजन करते रहेंगे, अनछना पानी पीते रहेंगे, बाजार की अशुद्ध वस्तुएं खाते रहेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। आत्मपद का अगर ज्ञान करना है तो मेरी आत्मा का कल्याण आश्रव बंध में नहीं, तो मैं आश्रव बंध के कारणों से दूर हूँ। मेरी आत्मा का कल्याण संवर और निर्जरा में है, और संवर और निर्जरा के कारण है गृहस्थ अवस्था में श्रावक के षटकर्म, और उससे आगे बढ़ के वृत्ति और मुनि अवस्था का धारण। मेरी आत्मा का भला संवर निर्जरा में है तो मैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगूं। इसका मतलब है त्याग निज पद बेइये। तुम अपने को तो समझो, तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा का कल्याण किसमें? संवर निर्जरा के कार्यों में, व्रतों के धारण में। धारण करो ना। इन अन्य लोगों के लिए जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उनके लिए अनंत जीवन हमने खराब किए। कब तक खराब करेंगे ये हम सोचें। हमारा रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी हम बच्चों में फंसे पड़े। सब बच्चे हमारे काम से लग गए, अब भी हमसे घर नहीं छूट रहा। कब छूटेगा बताओ? तो क्या कह रहे हैं? चिर भजे विषय कषाय। अरे पंच इंद्रियों के विषय क्रोध मान माया लोभ में तू अनंत काल से फंसा पड़ा है, और इस जन्म का भी तेने इतना सारा समय इन कार्यों में लगा दिया। अब इन्हें छोड़ दे और अपने आत्मा के लिए थोड़ी मेहनत कर डाल, ये कह रहे हैं। उसके लिए क्या करना? आश्रव बंध के कारणों को हटाना, संवर निर्जरा के कारणों में लगना, अशुभ कार्यों से बचना, शुभ कार्यों में लगना, स्वाध्याय, जाप, मुनि उपदेश सुनना, मुनियों की सेवा करना, देव पूजा, इन कार्यों में लगो। और इसके साथ साथ व्रतों को शक्ति अनुसार धारण करें, तब पर्याय की सफलता है। अब अंतिम 4 पंक्तियां पंडित दौलत राम जी ने लिखी हैं कि यह 6 डाला ग्रंथ कब लिखा गया, और अंतिम उनकी क्षमा याचना। आइए। एक नव वसु 1 वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कयो तत्व उपदेश ये, लख बुध जन की भाग।
लघुधि तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। इक माने एक, नौ माने नौ, वसु माने 8, इक माने एक, अर्थात 1 9 8 1। दौलत राम जी ने लिखा है किस सम्मत में इस 6 डाले की रचना उन्होंने की। अंक जब लिखे जाते हैं तो उनकी पढ़ने की उल्टी गति होती है। अंका नाम वामनो गति, अर्थात सम्मत कैसे पढ़ेंगे? 1 9 8 1 हम सम्मत पढ़ेंगे 1 8 9 1, मतलब 1891 अंक ऐसे पढ़े जाते हैं। फिर देखें एक बार 1 9 8 1, लेकिन जब इनको हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1891 सम्मत की। सम्मत 1891 में यह 6 डाला पूरा हुआ। तीज शुक्ल बैसाख, बैसाख सुदी तृतीया, बैसाख सुदी तीज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन। फिर एक बार देखें 1891 सम्मत की बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन कर्यो तत्व उपदेश। यह दौलत राम जी कहते हैं यह तत्व का उपदेश मैंने किया है, अर्थात इस 6 डाले की मैंने रचना की है। कैसे की? उन्होंने लिखा लख बुधजन की भाख। बुधजन नाम के एक कवि दौलत राम जी से पहले हुए थे, उनकी भाषा उनके कथन को देखकर, देखो कितनी अपनी विनय, कितनी विनय रखी है उन्होंने। जिनके 6 डाला को देखकर, बुधजन कवि की 6 डाले को देखकर दौलत राम जी ने ये 6 डाला बनाया, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा यह 6 डाला मैंने उनकी कथन को देख करके बनाया है। निन्नव दोष नहीं लगा, उन्होंने छिपाया नहीं कुछ भी, कितनी स्पष्ट उन्होंने लिखा। अर्थात मैंने यह तत्व का उपदेश किया है बुधजन कवि के कथन को देखकर। उनकी जो 6 डाला है उसको मैंने देखा और पढ़ा, तब मेरे मन में विचार आया मैं भी एक 6 डाला बनाऊं, तब मैंने ये 6 डाला बनाया है। लघुदी मेरी थोड़ी बुद्धि है, अल्प बुद्धि वाला हूँ, तो थोड़ी बुद्धि के कारण तथा प्रमाद माने असावधानी से यदि कहीं पर शब्द या अर्थ की भूल हुई हो, कोई शब्द मैंने गलत लिख दिया हो, कोई आशय मेरा ठीक नहीं हो, तो सुधी अच्छी बुद्धि वाले जो बुद्धिमान लोग हैं वो सुधार कर सदा पढ़ें। इससे क्या होगा? जो पाओ भवकूल, संसार के किनारे को प्राप्त कर जाओगे। मैं थोड़ी बुद्धि वाला हूँ, असावधानी भी मुझके द्वारा हो सकती है, अतः थोड़ी बुद्धि होने से और असावधानी के कारण यदि मैंने 6 डाला की इस रचना में कोई भूल की हो, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उसको सुधार कर पढ़ें, ताकि सही आशय ग्रहण हो और संसार का किनारा मिल जाए। देखिए जरा फिर दोबारा 1891 सम्मत की 1891 सम्मत की बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन दौलत राम जी कहते हैं मैंने यह तत्व का उपदेश किया है, इस 6 डाले की रचना की है। और यह रचना मैंने बुधजन कवि की भाषा जो कथन जो 6 डाला है उसको देखकर मैंने ये किया है।
मैं थोड़े बुद्धि वाला हूँ, इसलिए थोड़ी बुद्धि के कारण तथा असावधानी से यदि कहीं शब्द या अर्थ की भूल हुई हो, कोई शब्द गलत प्रयोग आया हो, कोई अर्थ आशय मैंने गलत ले लिया हो, तो जो अच्छी बुद्धि वाले जो बुद्धिमान जन हैं वे इसको सुधार कर सदा पढ़ें। जो पाओ भवकूल, जिससे संसार का किनारा पाया जा सके। ये अंतिम 4 पंक्तियां दौलत राम जी ने लिखी। उसमें उन्होंने अपनी लघु बुद्धि की चर्चा, क्षमा याचना स्पष्ट उन्होंने कह दी। आज 6 डाला ग्रंथ हमारा पूरा हुआ, इससे हमें क्या शिक्षा मिली? देखो, दौलत राम जी ने पहली ढाल में ये बताया, अनादिकाल से ये जीव संसार भ्रमण कर रहा है। अनादिकाल से निगोद में था, वहाँ से फिर त्रियंश 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री में हुआ। वहाँ इसने अन्य जीवों को मार कर खाया, नरक में गया, वहाँ से मनुष्य पर्याय में पहुँचा, फिर देवों में पैदा हुआ और देवों से फिर त्रियंश में गया। इस प्रकार यह जीव संसार भ्रमण कर रहा है। ये कथा किसकी है? ये कथा मेरी है। मैं अनादिकाल से इसी प्रकार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। दूसरी ढाल में उन्होंने बताया भ्रमण का कारण क्या है। उन्होंने बताया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन का मतलब 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु की मान्यता। इसलिए उन्होंने इसको अच्छी तरह समझा के इसको त्याग करने के लिए कहा। तीसरी ढाल में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में से सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार के कारण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण। सम्यक दर्शन के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंग होते हैं। दोषों को कैसे टालें और 25 और 8 अंगों को हम कैसे धारण करें। सम्यक तो धारण करने की विशेषता भी उन्होंने तीसरी ढाल के अंत में बता दी कि ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। चौथी ढाल में उन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। सम्यक ज्ञान के बिना अनादिकाल से भ्रमण हो रहा है। और उसके बाद चौथी ढाल में उन्होंने श्रावकों को जो चारित्र धारण करना चाहिए, एक देश चारित्र, उसकी चर्चा की। 5वीं ढाल में वैराग्य वर्धन के लिए बड़ा मार्मिक 12 भावनाओं का कथन उन्होंने किया। और 6ठी ढाल में उन्होंने मुनियों के आचरण की चर्चा की, शुद्धोपयोग की चर्चा की और अरहंत परमेष्ठी पद प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना और सिद्ध पद प्राप्त करने की पूरी चर्चा उन्होंने 6 डाले में की। हमको इसमें से ग्रहण क्या करना, शिक्षा क्या लेना। वास्तव में दौलत राम जी ठीक कह रहे हैं। अनादिकाल से हम संसार भ्रमण कर रहे हैं। समय समय पर हमें सारी परिस्थितियां अनुकूल मिली, लेकिन हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने के लिए हमने अपना मन नहीं बनाया, प्रयत्न नहीं किया, हमने उनको नहीं समझा, हमने श्रद्धान ज्ञान चारित्र को धारण नहीं किया। अब सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। 6 ढाला पढ़ने का फल ये है कि हम 6 डाले के अनुसार सबसे पहले सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दर्शन के 25 दोषों को दूर करें, सम्यक के 8 अंगों को धारण करें, सम्यक ज्ञानी बने। और सम्यक ज्ञानी बनने के बाद पहले श्रावक के व्रतों को जैसा इन्होंने बताया है उस प्रकार धारण करें। और हम पुरुष हैं तो बिल्कुल भावना बनाएं कि मुझे मुनि बनना ही है और मुनि पद धारण जरूर करें। अगर धारण न कर सकें तो इतना मन तो ज़रूर बना के रखें
कि मैं श्रावकों का व्रत जरूर धारण करूँगा। मेरा ये जन्म बिना व्रत के मेरा अंतिम समय नहीं जाएगा। श्रावक के व्रत धारण करूं या मुनियों के व्रतों को धारण करूंगा और धारण करने के बाद समाधि मरण पूर्वक यह शरीर छोड़ूंगा। इन्होंने लिखा संन्यास धार, स्पष्ट इन्होंने लिखा है। संन्यास के बिना यह पर्याय हमको नहीं छोड़नी है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात ये लिखी, देख तू इन संसार में इन सब वस्तुओं के राग में मत फंस। तेने अनादिकाल से चार कषाय और पंचेंद्रियों के विषय और ये तेरा परिवार और शरीर, रुपया पैसा, स्त्री पुत्र आदि इनके चक्कर में सारा जीवन बिता दिया। अब जीवन का अंतिम पड़ाव है। अब हमें चाहिए कि हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, आत्म कल्याण के कार्य करें। 6 ढाला आज पूरी हो रही है। 6 ढाला पढ़ने के बाद, पूरी सुनने के बाद, यदि आपने अपने जीवन में कुछ स्वीकार किया है, कुछ एक कदम आप आगे बढ़े हैं, तो आपका पाठशाला सुनना और हमारा पढ़ाना दोनों सुकारत है। और यदि आपने कुछ अपने जीवन में तरक्की नहीं की तो देखो पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भावना है 6 ढाला छोटा समय सार है, इसको हम पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ के अपने जीवन में भी सुधार करें। हमने आपको 6 ढाला पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर इस पढ़ाने में हमारे से कोई भूल हुई हो, हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आप क्षमा करेंगे और 6 ढाले को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, धारण करेंगे। 6 ढाला सरल ग्रंथ है। जीवन में इसको बार बार पढ़ते रहिए, समझते रहिए और उतारते रहिए। जय जिनेन्द्र।